शुक्रिया अरुण आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब दिल्ली का रुख कर रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी आज इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च करने वाले हैं। इसके तहत जो ये फंड होगा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को देश भर में इस फंड के माध्यम की ओर से हुई है। इसलिए हम सब किसानों की ओर से आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और सारा देश इस बात का साक्षी है कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि मंडी से किसान को आजाद कर दिया जाएगा। कोई सोच नहीं सकता था कि बुआई के समय ही कानून के माध्यम से मिनिमम मूल्य का करार किसान कर सकेंगे। लेकिन कानूनी बदलाव के माध्यम से आपने किसान को आज़ाद भी किया और किसान को मिनिमम मूल्य मिले, इसके लिए कानूनी प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराया। इस वजह से हम सभी किसानों की ओर से आपका इस अवसर पर हृदय से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहते हैं। सारा देश इस बात को जानता है कि 24 फरवरी 19 को आपने पीएम किसान योजना प्रारंभ की थी और तब से लेकर आज तक 75,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में सरकार के द्वारा भेजा जा चुका है। और आज ये जो छठवीं किस्त है, छठवीं किस्त में 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ रुपया आज आपके कर कमलों के द्वारा किसानों की जेब में जाएंगे। पूरे देश के किसान आज बहुत ही उत्सुकता के साथ इस कार्यक्रम को आपका संबोधन सुनने के लिए लालायित हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी, 8 जुलाई को आपने कृषि अवसंरचना के लिए जो फंड आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत घोषित किया था, उसको मंत्रिमंडल से स्वीकृति प्रदान की। तब से आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में विभाग ने द्रुत गति से काम किया और आज हम बहुत ही प्रसन्नता के साथ कह सकते हैं कि 8 अगस्त को 1 महीना पूरा हुआ। आज 9 अगस्त है। 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन की भी तिथि है और आज भगवान बलराम जी का भी जन्मदिन है। और इस महत्वपूर्ण दिन पर 2282 पैक्स को 1128 करोड़ का ऋण आपके कमलों द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। यह मैं समझता हूं कि अपने आप में ऐतिहासिक कदम है। मैं इस अवसर पर समूचे किसान जगत की ओर से आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद महोदय। अब माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि वे बटन दबाकर पीएम किसान योजना के अंतर्गत सम्मान राशि का अंतरण करें। 17,000 करोड़ रुपए की सम्मान राशि लाभार्थियों बैंक खातों में तत्काल ट्रांसफर हो जाएगी। खड़ा होना पड़ेगा। पीएम खड़े हो गए। बटन दबा। एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड की फाइनेंसिंग फैसिलिटी के तहत 2,282 पैक्स को 1,128 करोड़ रुपए की लोन स्वीकृत किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि वे कृपया एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत वित्तीय सुविधा का शुभारंभ करें। हमने सपना देखा है किसानों की आय दोगुनी करने का। आजादी के 75 साल हो, किसानों की आय दोगुनी करने का सपना देखा है। आत्मनिर्भर सिर्फ एक शब्द नहीं, ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश और देशवासियों के हित में एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर कृषि एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए
भारत सरकार ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना शुरू की है। योजना के अंतर्गत 4 सालों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। 2020 से 21 में 10,000 करोड़ और आने वाले वर्षों में 30 हजार करोड़ रुपए वितरित किए जाएंगे। साथ ही 7 वर्षों के लिए 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 3% ब्याज सब्सिडी की सुविधा दी है। इस योजना पर सभी बैंक्स MOU साइन करके योजना से जुड़ चुके हैं। ऋण देने वाले इन बैंकों के लिए क्रेडिट गारंटी सुविधा का प्रावधान भी किया गया है। इस योजना के तहत पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए किसान भाइयों को उत्पादों को सही दाम पर बेचने की आजादी और आय का स्थिर साधन मिलेगा, जिससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। इस योजना के तहत नाबार्ड 2020-21 के दौरान 5,000 करोड़ रुपए के रियायती ऋण देगा। केंद्र शासन द्वारा दिए जाने वाली ब्याज सब्सिडी तथा नाबार्ड द्वारा दिए जाने वाले रियायती ऋण के फल स्वरूप प्राथमिक कृषि ऋण समितियों अर्थात पैक्स को केवल 1% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होगा। इस योजना को मंजूरी 8 जुलाई 2020 को दी गई थी। 1 महीने के भीतर ही नाबार्ड ने 2,280 से अधिक कृषि संस्थाओं के बीच लगभग 1,000 करोड़ रुपए की ऋण व्यवस्था की है। भारत सरकार की ये योजना जहां किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगी, वहीं उनकी आय 2 गुनी और खुशियां 4 गुनी करने में भी मदद करेगी। आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत। महोदय, आपका बहुत धन्यवाद। अब हम कर्नाटक राज्य चलते हैं, जहां माननीय प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करने के लिए हासन जिले के उगेन कृषि सहकारी साख समिति पैक के सदस्य उपस्थित हैं। नमस्ते जी। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा आपके संबंध में, आपकी संस्था के संबंध में, आपके काम के संबंध में जानना चाहूंगा। ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಕೊಡಿ. ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜಿ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಸವೇಗೌಡ. ನಾನು ಉಗನೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ। तो 17,000 करोड़ से ज्यादा की राशि